नमो बुद्धाय नमो बोधिसत्व। आज हम भगवान बुद्ध के द्वारा दिए उन 5 सील के बारे में जानते हैं। पहला सील है पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवों की हिंसा से बचूंगा। दूसरा है अदिन्न दाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं चोरी नहीं करूँगा। तीसरा है अब्रह्मचर्या वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं काम वासना से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ या मैं काम वासना में नहीं पड़ूंगा। चौथा है मूसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। पांचवा है सूरा मेरय मज्ज पमादट्ठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करूँगा। इन 5 शिक्षा पदों का पालन करके बुद्ध को मानने वाले बुद्ध उपासक या बौद्ध के अनुयायी एक नैतिक और धार्मिक जीवन जीने का प्रयास करते हैं। ये शिक्षा पद बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को बताते हैं और बौद्ध अनुयायी के लिए एक मार्गदर्शक है। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। पहला जो शिक्षा है पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। इस शिक्षा पद का हिंदी में अर्थ है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवों की हिंसा से बचूंगा। इस शिक्षा पद का महत्व है कि यह जीवों के प्रति दया और करुणा की भावना को बढ़ावा देते हैं और हमें यह समझने में मदद करता है कि सभी जीवों का जीवन मूल्यवान है और उन्हें हिंसा से बचना चाहिए। इस शिक्षा पद का पालन करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे जीवों को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए, जीवों के साथ दया और करुणा से पेश आना चाहिए, जीवों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। इस शिक्षा पद का पालन करके हम एक शांतिपूर्ण और अहिंसक जीवन जीने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरा शिक्षा पद है अदिन्न दाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। इस शिक्षा का अर्थ है मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं चोरी नहीं करूँगा। इस शिक्षा पद का महत्व है कि हम ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है और हमें यह समझने में मदद करता है कि दूसरों की संपत्ति का सम्मान करना और उसे हड़पने की कोशिश नहीं करना चाहिए। इस शिक्षा पद का पालन करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे दूसरों की संपत्ति का सम्मान करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए, दूसरों के साथ सच्चाई और पारदर्शिता से पेश आना चाहिए। इस शिक्षा पद का पालन करके हम एक ईमानदार और सच्चे जीवन का निर्माण कर सकते हैं और दूसरों के साथ अच्छा से संबंध बना सकते हैं। तीसरा है अब्रह्मचर्या वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। इसको कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि भी कहते हैं। इस शिक्षा पद का अर्थ है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं काम वासना से व्यभिचार से दूर रहूँगा, उसमें नहीं पड़ूँगा। इसका महत्व है कि यह हमें काम वासना के प्रति सावधान रहने और इसके दुष्प्रभावों को बचने के लिए प्रेरित करता है। काम वासना हमारे जीवन को अस्थिर और दुखी बना सकती है, इसलिए इस शिक्षा पद का पालन करके हम अपने जीवन को शांति और स्थिरता की ओर ले जा सकते हैं। इस शिक्षा पद का पालन करके हमें
कुछ बातों का ध्यान करना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। जैसे काम वासना के प्रति सावधान रहना, काम वासना को नियंत्रित करना, संयम और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना, दूसरों के प्रति सम्मान और मर्यादा का पालन करना। इस शिक्षा पद का पालन करके हम अपने जीवन को अधिक शांतिपूर्ण और स्थिर बना सकते हैं। भगवान बुद्ध ने चौथी शिक्षा या चौथा संकल्प बताया कि मूसा वादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, अर्थात मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इस शिक्षा पद का महत्व है कि यह सच्चाई और ईमानदारी की महत्ता को बताता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि झूठ बोलना एक हानिकारक और अनैतिक कार्य है। इस शिक्षा पद को पालन करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कौन सी वो बातें हैं? पहला है, सच्चाई और ईमानदारी से बोलना चाहिए। झूठ और मिथ्या बोलने से हमें बचना चाहिए। अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलना चाहिए। दूसरों के प्रति सत्य और पारदर्शी होना चाहिए। इस शिक्षा पद का पालन करके हम अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को बढ़ावा दे सकते हैं और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। भगवान बुद्ध ने पांचवी शिक्षा हमें दी, सूरा मेरय मज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। इस शिक्षा पद का अर्थ होता है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करूँगा। इस शिक्षा पद का यह महत्व बताता है कि हमें नशीली वस्तुओं के हानिकारक प्रभावों से बचने में मदद करता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने के लिए नशीली वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। इस शिक्षा पद का पालन करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। शराब और अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। धूम्रपान और अन्य हानिकारक आदतों का त्याग करना चाहिए। स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली का पालन करना चाहिए। अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस शिक्षा पद का पालन करके हम एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का प्रयास कर सकते हैं और अपने शरीर को और मन को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। यह भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई पंचशील है, 5 नियम हैं, जिसको सभी बौद्धों को या पूरे मानव जाति को इसका पालन करना चाहिए। नमो बुद्धाय, नमो बोधिसत्व।